जय हिंद दोस्तों। देखिए, मैं आज जो आप लोगों के अनुरोध पे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, बोले सर जीके के 100 क्वेश्चंस लेकर के आ जाइए। तो मैं आप लोगों के लिए जीके के ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट किए हैं, जो आप लोगों के 2026 वाले पेपर में काम आएगा आई हूँ, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये बीआरओ 2026 की वैकेंसी में आने वाला है, और इसमें टॉप 100 जनरल नॉलेज क्वेश्चन एंड आंसर हैं, बिलिंगुअल यानी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, जो स्पेशली जो किया हूँ करंट फॉर ऑल 6 पोस्ट, जिसमें ड्राफ्टमैन, हिंदी टाइपिस्ट, एसकेटी, ओसीसी, ओईएम और इलेक्ट्रीशियन आप सभी के लिए होने वाला है। टारगेट पोस्ट देखिए यहाँ ड्राफ्टमैन, हिंदी टाइपिस्ट सारे पोस्ट के नाम लिखे हुए हैं आपके। उसके बाद सिलेबस जो हमने इसमें कवर किया है, क्या क्या चीज़ें इस जीके के अंदर कवर किया गया है, तो ये भी जान लीजिए आप। सिलेबस कवर्ड है बीआरओ हिस्ट्री, इंडियन डिफेंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल जियोग्राफी, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके एंड टेक्निकल कॉमन सेंस, ठीक है। जो आपके लिए ये लाया जा रहा है प्रिपेयर्ड बाय बीआरओ सेंट्रल हब, जिसे आप लोग जानते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल पे जो बच्चे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपना प्यार ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करके देते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, हर नीडी पर्सन तक पहुँचाइए, क्योंकि आप अगर एक की मदद करते हैं तो दूसरा आपकी भगवान आपकी मदद करता है, मेरा ये मानना है। कोई अच्छा कोई बुरा सोचता है उससे कोई लेना देना नहीं, अब अपना काम करिए। चलिए नेक्स्ट सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो नेक्स्ट सबसे पहले जो आपका पार्ट 1 में है, इसमें देखिए आपको यहाँ दिख रहा है पार्ट 1 बीआरओ हिस्ट्री, डिफेंस एंड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रश्न 1 से 25 तक होने वाला है, जिसमें कुछ पहले मैंने प्रश्न बनाए थे वो भी इसमें रिपीट हो सकते हैं, लेकिन प्रश्नों की शैली जब जीके मांगेंगे तो वो चीज़ें थोड़ी सी क्रिएशन में आएगी, ठीक है। तो मैंने इस थोड़ा सा यूनिक टाइप से क्रिएट किया है, तो कुछ रिपीट हो गए उससे आप ट्रेनिंग नहीं होंगे, जिन्हें पता होगा वो बोलेंगे बिल्कुल। तो दिक्कत है, पहले एमसीक्यू बेस्ड था, केवल एक क्वेश्चन एक आंसर, ठीक है, इन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। नंबर 1 क्वेश्चन है जिसे आप शायद सारे ही जानते होंगे, जो देखेंगे, सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश? तो 7 मई 1960 को हुई थी जो दोस्तों, 7 मई 1960 को। क्वेश्चन 2, सीमा सड़क संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है, नई दिल्ली में होगा। और जिसे नहीं पता है वो जरूर कमेंट्स करके बताएगा कि सर मुझे नहीं पता था, तो वो भाई जान ले, ठीक है, बड़े काम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 है, बीआरओ का मोटो, ध्येय वाक्य क्या है? देखिए कंपलसरी क्वेश्चन में आता है, ठीक है, बीआरओ का मोटो, जिसे श्रमेण सर्वम साध्यम के नाम से जानते हैं। ये गाना पूरा करीब 2 से 2.5 मिनट है, आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं। उसका सिंग है, श्रमेण सर्वम साध्यम है हमारा नारा, देश का दुलारा, सीमा सड़क हमारा, ये इसका ट्यून है। गाना हमें पूरा याद है, लेकिन गाएंगे तो अच्छा समझ आएगा। तो बस आप लोगों को ट्यून सुनाया, आगे भर्ती होने के बाद सुन लीजिएगा। नंबर 4, बीआरओ किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है? अंडर विच मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डज बीआरओ ऑपरेशन? तो दोस्तों, रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, बीआरओ के प्रथम महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन थे? प्रथम यानी पहले, जब बीआरओ खड़ा हुआ था, तो उनके नाम है भाई साहब मेजर जनरल टीवी जगन्नाथ। ये आप लोगों के लिए थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, मे भी आ जाए, हो सकता है, लेकिन पूछ सकता है कुछ भी, जीके में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कहाँ स्थित है और इसे किसने बनाया है? वेयर इज द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड लोकेटेड एंड हु बिल्ट इट? भाई इसे बीआरओ ही बनाई है, उमलिंगला, लद्दाख बीआरओ द्वारा निर्मित है, उमलिंगला पास के नाम से जानते हैं। अगर कोई दिल्ली से जाएगा ना तो नारायणम जहाँ हेडक्वार्टर देखिएगा, बहुत बड़ा सा एक डिस्प्ले लगता है वहाँ पे, तो आपको दिखेगा वहाँ फोटो इमेज उसके, इसके उपलक्ष्य में इसको गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड का वो खिताब भी मिला हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 7, वर्तमान भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो वो तो आप सभी को पता होगा, राजनाथ सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल की लंबाई कितनी है? जिसे आप लोग सुने होंगे, अटल जी के नाम पे बनी है, ये भी बॉर्डर रोड ही बनाया हुआ है, 9.02 किलोमीटर की है, जो आपका अटल टनल के नाम से जानी जाती है, ठीक है। 9th में आ जाइए, अटल टनल किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो ये इसका मेन मकसद बनाने का यही था, ये 2 स्थानों को जोड़ने का। विच 2 प्लेस आर कनेक्टेड बाय द अटल टनल? तो जो कनेक्ट करती है मनाली एंड लाहौल स्पीति को, ठीक है, ये दोनों प्लेस को कनेक्ट करने के लिए ही ये बनाई गई थी। नंबर 10, बीआरओ में प्रोजेक्ट बीकन किस राज्य यूटी से संबंधित है? भाई साहब ये जम्मू कश्मीर को कवर करते हैं, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है जो जम्मू कश्मीर की एरिया में कवर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा जा रहा है फ्रेंड्स
कि अरुणाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बीआरओ के कौन से प्रोजेक्ट कार्यरत हैं? विच प्रोजेक्ट ऑफ बीआरओ आर वर्किंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड इन अरुणाचल प्रदेश। जहाँ से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो भाई साहब दो है जिस प्रोजेक्ट में मैं हूँ अरुणांक है, इससे पहले जो पहला प्रोजेक्ट था इस एरिया का वो वर्तक है। तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट वर्तक एंड अरुणांक, क्योंकि फर्स्ट वर्तक होता है, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, पूरे नॉर्थ ईस्ट को कवर करता था, जो अभी अरुणांक नया अरुणांक और एक ब्रह्मांक भी लॉन्च हुआ है। तो अरुणांक और वर्तक का विशेष रोल है। क्वेश्चन नंबर 12, बीआरओ द्वारा निर्मित हालिया नेचुफी सुरंग टनल किस राज्य में स्थित है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। ये भी आपका इधर ब्रह्मांक द्वारा तैयार किया गया है। इन विच स्टेट इज द रिसेंट नेपच्यू टनल बिल्ड बाई बीआरओ लोकेटेड? तो नेपच्यू टनल जो है अरुणाचल में है। चलिए नेक्स्ट 13, भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? सीडीएस आप सभी जानते होंगे, आई थिंक जनरल बिपिन रावत जी, जो बड़े फेमस थे जब ये पहली बार सेलेक्ट हुए थे, तो मतलब आर्मी में जब चीफ ऑफ द सीडीएस बनाया गया था, तो ये पहले भाई साहब बड़े फेमस थे जो है ना। चलिए नंबर 14, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में ये भी है और बीआरओ का भी मुख्यालय वही है, तो सिंपल सी बात है। नेक्स्ट 16, लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर सड़क बनाने वाली बीआरओ की महिला विंग कमांडर या अधिकारी कौन थी जब वो बन रहा था? तो हु वाज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर लीडिंग द बीआरओ प्रोजेक्ट एट उमलिंगला पास इन लद्दाख? तो उनका नाम है कर्नल पोंग डोमिंग और वैशाली एस हिवासे, जो महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी ये लोग थी। उस समय हम भी लद्दाख में पोस्टेड थे T1 RCC में, और बहुत बढ़िया इन्होंने काम किया था, जिसके लिए इन्हें सराहा गया था। आप देखेंगे अगर आप लोग यूट्यूब में तो मिलेगा, ठीक है। ये दोनों महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। अधिकारी वर्ग है, बहुत अच्छी लेडी है ना। प्रोजेक्ट हीरक भारत के किस क्षेत्र में सक्रिय है? प्रोजेक्ट हीरक जो है, प्रोजेक्ट हीरक इज एक्टिव इन विच रीजन ऑफ इंडिया? तो ये गढ़चिरौली, महाराष्ट्र और मध्य भारत के सीमावर्ती हिस्से को कवर करता है। गढ़चिरौली महाराष्ट्र वाला एरिया कवर करता है, बॉर्डर एरिया ऑफ सेंट्रल इंडिया। और ये हीरक आपका आजकल उधर भी है और बीच में कुछ ये वाला एरिया भी कवर करता है, शायद राजस्थान का बॉर्डर हरियाणा का, उससे भी कुछ लगता है। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि मैं इसमें रहा नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। सिंकुला टनल ये अभी हाल ही में बना हुआ है, जो पूरा होने पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। लद्दाख को किससे जोड़ेगी? ये हिमाचल प्रदेश से जोड़ेगी। आई थिंक ये पूरा हो गई है, पूरा होने की बात नहीं, पूरा हो गई, ठीक है। सिंपला टनल अब रन कर रही है, उसका चालू हो गई है, तो हिमाचल प्रदेश को जोड़ेगी, ठीक है। वो जब अटल टनल बना था उसके बाद ही इसका सेंक्शन हुआ था, तो ये भी बन गई है। नेक्स्ट 19, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। ये तो गंगा मैया के बारे में आप सब जानते हैं। हाँ, ये देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो 3:2 का होता है, 3:2 का रेशियो होता है। आप सबको शायद पता हो, और नहीं होगा तो आप जान लीजिए। नेक्स्ट 221, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी फोर्स? ये भारत के द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, वही सर्वोच्च कमांडर होते हैं। नेक्स्ट, कारगिल युद्ध ऑपरेशन विजय किस वर्ष लड़ा गया था? आई होप आप लोगों को पता होगा, 1999 में लड़ा गया था। सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम AFSPA पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? इन विच ईयर वाज द आर्मेड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट ASPA फर्स्ट इनेक्टेड? ठीक है, तो 1958 में लागू किया गया था। इसके बाद जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है 24, प्रोजेक्ट स्वास्तिक मुख्य रूप से किस राज्य में बुनियादी ढांचा तैयार करता है? प्रोजेक्ट स्वास्तिक प्राइमरली डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच स्टेट? ये सिक्किम को डेवलप करता है। बहुत फेमस प्रोजेक्ट है, जहां अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज में भी बहुत सारा फ्लड आया था, बाकी बहुत सारे ब्रिज वगैरह, नदियाँ, काफी लोगोों को क्षति पहुंची। सुनो, अपने बीआरओ का भी कुछ नुकसान हुआ था, बहुत से ब्रिज वगैरह गिर गए थे। ये सिक्किम प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा लोकेशन है सिक्किम आज की डेट में। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बताते हैं। हमारा वहाँ पोस्टिंग नहीं हुआ है। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? हु इज द फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर?
तो कैप्टन शिवा चौहान को वहाँ पोस्ट किया गया था। आर्मी अधिकारी जो है हमारे पास बीआरओ में एज ए ईआरई पोस्टिंग बोल के आते हैं, ठीक है, आर्मी के हर ग्रुप के अधिकारी वगैरह आते थे। ये 25 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के हो गए। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए पार्ट सेकंड में है दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी, बॉर्डर्स एंड इन्वायरमेंट, 26 टू 50 क्वेश्चन, 25 इसमें होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की थल सीमा कितने देश से लगती है? देखिए क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे हैं। हाउ मेनी कंट्रीज शेयर लैंड बॉर्डर विथ इंडिया? तो 7 देशों से लगती है। 27 है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? With which country does Indian share its longest international border? तो बांग्लादेश से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना कॉल्ड? इसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। आई थिंक आप लोग सुने होंगे, न्यूज हो तो बिल्कुल देखिए उसमें बीच में, और बहुत पहले की बात है तो उस लाइन को आज जी के पढ़े होंगे तो इसमें है। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? इसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन इन इंग्लिश है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। तो छोटा कौन सा है? वो भी आ ही जाएगा। चलिए लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, आई थिंक हाँ बिल्कुल मिलेगा आपको। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है दोस्तों, जो महाराष्ट्र में है। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट डज द ट्रॉपिक कैंसर पास? तो 8 राज्य यानी 8 राज्यों से क्रॉस करती है। 33 है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है भारतीय सीमा में? विच इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया विद इन इंडियन टेरिटरी? कंचनजंगा, जिसे आप आई थिंक जानते होंगे। नेक्स्ट आपका 34, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया? तो गोदावरी है, बड़ी फेमस नदी है। आपका जोजिला दर्रा, जिसे जोजिला पास किन 2 क्षेत्रों को जोड़ता है? तो विच 2 रीजन डज द जोजिला पास कनेक्ट? तो श्रीनगर और लेह के लिए यहाँ भी बहुत बड़ी एक टनल बनी है, अदर कंपनी बनाई है लेकिन बहुत तगड़ा एक टनल लोकेशन है। 36 में देखिए ये पूछा गया कि नाथुल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच इंडियन स्टेट इज द नथुला पास लोकेटेड? तो ये सिक्किम में है, जो प्रोजेक्ट स्वास्थ्य के अंदर आता है। और 37, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? वेयर इज द ओनली एक्टिव बाल्कानो इन इंडिया लोकेटेड? बैरन द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं उसको, वहां पे स्थित है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है 38, चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में दोस्तों चिल्का लेक, द लार्जेस्ट साल्टी वाटर लेक इन इंडिया इन विच स्टेट्स? इसमें कौन कौन जानता है कमेंट्स करके बताएगा। आप लोग ये भी बताएंगे कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लगता है, मतलब मैं जो लेके आया हूँ ऐसा यूनिक क्वेश्चन आप लोगों को और भी कहीं मिला है या फिर हमारे पास से मिला है? तो आप प्लीज कमेंट्स करके जरूर आप लोग बताइएगा और हर जरूरतमंद तक शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 39, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बना है दोस्तों। 40, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी। 41, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट के नाम से इसे जानते हैं। 42, प्रसिद्ध डोकलाम पठार त्रिजंक्शन किन 3 देशों के बीच स्थित है? द फेमस डोकलाम प्लाट्यू त्रिजंक्शन इज लोकेटेड बिटवीन विच 3 कंट्रीज? ये भारत, भूटान और चीन यानी इंडिया, भूटान एंड चाइना के बीच स्थित है। 43, कौन सा जल डमरू मध्य स्ट्रेट भारत की श्रीलंका से अलग करता है? विच स्ट्रेट सेपरेटेड इंडिया फ्रॉम श्रीलंका? तो पाक जल डमरू मध्य, पाक स्टेट बोलते हैं इसको, वो अलग करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 44, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
पश्चिम बंगाल। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? व्हाट इज द काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस फॉर? तो 100 रहीनोक्रास यानी एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। बहुत सारे वहां पे जो है गैंडे देखने के लिए मिलते हैं भारत के। 46 क्वेश्चन नंबर, भारत का सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है? तो ये डिगबोई असम में है। ये आप लोग जानते होंगे, पुराना जीके है बहुत। टिहरी बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? तो भागीरथी नदी उत्तराखंड में जो बहुत फेमस प्लेस है, टिहरी बांध उस पे है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत की मानक समय रेखा जिसको स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन कहा से होकर गुजरती है? तो ये जो दोस्तों गुजरती है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश 82.30, ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश 82.30 ई देशांतर, मतलब मिर्जापुर उत्तर प्रदेश 82.30 ई लॉन्गिट्यूड के होकर गुजरती है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल बगल में है, गाजीपुर के बगल में मिर्जापुर। चलिए 49, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहाँ है? वेयर इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट? तो ये नीलगिरी पहाड़ियों पर है जहाँ एक दूसरे से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पार्ट 2 का, भारत में श्वेत क्रांति वाइल्ड रेवोल्यूशन के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ द वाइल्ड रेवोल्यूशन इंडिया? ते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, श्वेत क्रांति के हैं। तो पार्ट 2 दोस्तों कंप्लीट होता है। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये पार्ट 3 में जो आप लोगों के लिए लाया गया है, इसमें कवर है जनरल साइंस, अप्लाइड टेक्निकल स्किल, ठीक है। 51 से 75 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास, 25-25 का सेट है कंप्लीट। 51 में पूछा गया कि वाहन की गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, यह स्पीडोमीटर। उसके बाद 52 है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? ओडोमीटर। 53, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को मापने की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट? एम्पियर होता है। 54, विद्युत प्रतिरोध रेसिस्टेंस को मापने की इकाई क्या है? ओम, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस? ओम बोलते हैं, OHM। और 55 है दोस्तों, लेड एसिड बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरियस अम्ल H2SO4 इस्तेमाल किया जाता है। 56, इंजन में प्रयुक्त मोबाइल ऑयल का मुख्य कार्य क्या है? घर्षण को कम करना और लुब्रिकेशन प्रदान करना। 57, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन वायर का बना होता है, टंगस्टन तार बोलते हैं उसको। सोलर सेल बनाने के में किस उप धातु का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। 59, फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फ्यूज वायर? यानी उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। हाई रेसिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर 60 में, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं गैल्वनाइजेशन, ठीक है, गैल्वनाइजेशन किया जाता है। 61, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण उसको बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। 62, कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल। 63, वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेयर प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर उसको बोलते हैं। 64, ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ साउंड को किस इकाई से मापा जाता है? तो उसको बोलते हैं डेसिबल, डेसिबल से मापा जाता है। 65, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसको बोलते हैं कंप्रेसर नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो आजकल बहुत सी गाड़ियां जो है ना बड़े बड़े शहरों में, अब तो गांव तक भी पहुंच गई सीएनजी। अब सीएनजी और पेट्रोल के रेट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पहले था और अभी क्या है कि सीएनजी से बस एक चीज़ फायदा होता है कि गाड़ी की थोड़ी जो केपीएल होता है वो ज़्यादा मिलता है। मतलब अगर पेट्रोल से 15 किलोमीटर जा रही तो सीएनजी से 20 किलोमीटर पर
लीटर में जाएगी। 66 एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन बोलते हैं उसको, प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी में। नेक्स्ट 67 मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैड कौन सी है? तो जीएस से हो गया क्वेश्चन थोड़ा सा। यकृत, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैड इन द ह्यूमन बॉडी, तो जिसको यकृत लीवर बोलते हैं। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है, के कारण होता है? हम लोग के समय में भी बहुत जोर जोर से पढ़ते थे, पढ़ाए जाते थे। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, तो विटामिन ए की कमी से होता है, आप सभी को पता होगा। पानी का अधिकतम घनत्व मैक्सिमम डेंसिटी किस तापमान पर होता है? एट व्हाट टेम्परेचर डज वाटर हैव मैक्सिमम डेंसिटी, तो 4 सेंटीग्रेड पे होता है। बिजली के हीटर का एलिमेंट किस मिश्र धातु का बना होता है? द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक हीटर इज मेड ऑफ विच एलो, तो इसको बोलते हैं नाइक्रोम, नाइक्रोम से बना होता है। 71 है रेफ्रिजरेटर और एसी में कूलिंग के लिए किस गैस का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? विच गैस इज वाइडली यूज्ड फॉर कूलिंग एंड रेफ्रिजरेटर एंड एसी, तो इसको बोलते हैं डिफॉन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, ठीक है, इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। 72 परमाणु रिएक्टरों में मंदक मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? व्हाट इज द यूज एज ए मॉडरेटर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर? भारी जल हैवी वाटर D2O या ग्रेफाइड उसको बोलते हैं। नेक्स्ट 73 है पीतल, ब्रास किन दो धातुओं का मिश्रण है? ब्रास इज एन एलोमनी ऑफ विच टू मेटल्स? तांबा और जस्ता, कापर और जिंक मिला के जो है ब्रास तैयार होता है। और 74 दोस्तों डायनमो का मुख्य कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए डायनमो, ये क्या करता है? टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। गांव में आप जनरेटर वनरेटर देखते हैं चलते हुए, तो वो उसका काम उसके डायनमो लगा रहता है, तो उसी के माध्यम से ज़्यादा किया जाता है। गांव में डीजल इंजन लगा के लोग अलग से अपना डायनमो लगा देते हैं, घरों में बिजली के लिए भी वो काम करता है। नेक्स्ट 75 भारी वाहनों जैसे ट्रक क्रेन में किस प्रकार के इंजन का उपयोग किया जाता है? तो डीजल का इस्तेमाल किया जाता है, तो कॉमन सी बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पार्ट 3 कंप्लीट हो गया, पार्ट 4 की पार्ट 4 देखिए, ऐसे ही आप लोगों को एक सेट में तैयार करना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। मैं तो एक डेमो देता हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस पर 76 से 100 होने वाला 25 क्वेश्चन इसमें कवर होंगे। और इस तरह से अगर आप लोग एक सीक्वेंस में तैयार करेंगे ना, तो क्या होगा कि आप लोग डेफिनेटली पेपर निकालेंगे। तो एक सीक्वेंस की पढ़ाई सीक्वेंस पे निकालें। थोड़ा समय तो लगता है दोस्तों वीडियो देखने में, लेकिन अगर ईमानदारी से देखेंगे तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया था हूँ मैं अपनी तरफ से, और आप उस पर फोकस करिए तो सफलता तो जरूर मिलेगी। बाकी जो पूरा देखेगा वही समझेगा। एक कहावत है ना, पूरा देखे मर्दा बूझे आधा देखे बर्दा बूझे, तो वो वाला काम मत करिएगा। पूरा देखिए, तसल्ली से समझिए, नोट करिए ईमानदारी से। जितना कि मैं आप लोग को एक वीडियो बनाने में एक एक 2-2 दिन लगा देता हूँ, आपको आधा घंटा तो निकालना पड़ेगा अगर लाइफ में कुछ करना है तो। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? एडॉप्ट, यानी वेयर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? 26 नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अडॉप्ट हुआ था। 77 ये कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स? ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था, तब से आपका देश आजाद है। आज 26 जनवरी आप मनाते हैं रिपब्लिक डे के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी रहे हैं। और 79 है भाई, राजभाषा हिंदी से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? प्रोविजन रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी आर इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ये जानना बहुत जरूरी है। पूरा भाषा आप लोग हिंदी में समझते हैं और इंग्लिश वाले तो लिमिटेड बच्चे हैं, तो इसे दोनों भाषा लानी पड़ती है। हम भी हिंदी स्टेट से हैं, तो हिंदी और हमें कंफर्ट होती है। तो भारत का जो 17वां भाग लगता है और पार्ट आपका जो लगता है 18, मतलब 17, पार्ट 17 इन रोमन में लिखा हुआ है, भाग 17 पार्ट 17 बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 80 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज हिंदी डिक्लेयर्ड ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? ये अनुच्छेद 343 आर्टिकल 343 के तहत लागू किया गया। 81 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? हाउ मेनी लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, 22 भाषाएं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेशन? 14 सितंबर को एवरी ईयर मनाया जाता है। और अगर आप लोग बीआरओ ज्वाइन करते हैं तो यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 लास्ट कॉन्सोलेशन प्राइज मिलता है, जो हर साल होता है ना। तो आप मोस्ट वेलकम, ज्वाइन करिए और इस बार प्रतियोगिता में भाग लीजिए। काफ़ी अच्छी प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन भी होते हैं अच्छे ना। चलिए नेक्स्ट 43 हिंदी विश्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेशन? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 84 संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? तो भारत के राष्ट्रपति हैं जो प्रथम नागरिक माने जाते हैं। सुप्रीम पावर ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति जो भी हैं वही है। नेक्स्ट 85 लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 20। व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा? तो 25 ईयर्स होगा, 25 वर्ष। दोस्तों कहीं मैं इंग्लिश कम पढ़ रहा हूँ, हिंदी ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा इस चीज़ का आप लोग फील नहीं करिएगा। इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ लेंगे इसको, आई थिंक अंडरस्टैंड हो गए। आज जो बच्चे हिंदी वाले उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ, बीच बीच में इंग्लिश भी पढ़ रहा हूँ। 86 राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट ऑफ बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा? तो 30 ईयर्स होती है। लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के 30 ईयर। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यानी हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो उन्हें जो अपॉइंट करते हैं भारत के राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर दो। नेक्स्ट 88 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी के उन्मूलन से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी? अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 जो इससे लागू होता है। और 89 है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट? तो 6 महीने का अंतराल होता है, 6 मंथ का। ठीक है फ्रेंड। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? हु इज द कंसिडर द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है, क्योंकि वही सुप्रीम पावर है। और 91 है सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई जिसे आप कहते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इन विच ईयर ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पारित हुआ था? 2005 से लागू हुआ है, जो आप जैसे आम एम्प्लॉई के लिए बहुत काम करता है। एप्लीकेशन की स्टेटस जानना, बहुत सी चीज़ें पूछने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, या अदर से आप आरटीआई डाल सकते हैं, 10 रुपये की फीस पे कर रहे हैं। 92 है नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष ईएक्स ऑफिस चेयरमैन कौन होते हैं? हु इज द ईएक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? तो भारत के प्रधानमंत्री, द प्रेसिडेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। नेक्स्ट 93 भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन सा है? तो गंगा नदी की डॉल्फिन है ना, गंगा नदी की डॉल्फिन जो आपकी जलीय जीव के नाम से जानी जाती है। 94 संविधान में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश के संविधान से लिए गए हैं? फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द फंडामेंटल ड्यूटी टेकन? ये सोवियत संघ, अब रूस, यूएसएसआर, नौ रूसिया से लिया गया, रसिया से लिया गया है। और 95 फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट 96 पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? इन विच स्टेट वाज द पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड? तो नागौर 1959 राजस्थान में लागू हुआ था। और 97 जो आपका क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, किस अनुच्छेद में वर्णित है? विच आर्टिकल डिस्क्राइब द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज? अनुच्छेद 32। इसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, आर्टिकल 32 को। ठीक है।
काफ़ी मेहनत के बाद ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए जाते हैं, तो आई होप आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा और आप लोग इसे मन लगा के पढ़ेंगे भी। चलिए नेक्स्ट 98 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? इन विच आर्टिकल इज द प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गिवन? ये आर्टिकल 360 में 368 में है, अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368 में, यानी अनुच्छेद 368 में हो दोस्तों। और 99 में पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य का अपना अलग आधिकारिक भाषा अधिनियम है और वह केंद्र के साथ पत्राचार में केवल अंग्रेजी का उपयोग करता है? तो ये राज्य है नागालैंड, ठीक है, जो इसी एरिया में है, जो पहले आसाम एक्चुअली 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग कहीं पढ़े होंगे तो 7 राज्य इसे निकले हैं। पहले एक आसाम सिंगल राज्य स्टेट होता था, जिससे आपका मणिपुर, नागालैंड, इम्फाल, त्रिपुरा, ये सारे इधर के हैं ना, ये सब मिजोरम, ये सब आसाम से निकला हुआ राज्य, जो 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप आप लोगों को पता होगा। चलिए क्वेश्चन लास्ट 100 सेंचुरी कंप्लीट हो रहा है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? हु वाज द इलेक्टेड एज परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आपके भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और ये आपका यहाँ होता है दोस्तों सेवा समाप्त। 100 सेंचुरी मैंने कंप्लीट करा दी है, तो करीब करीब 30 मिनट्स लगे हैं। और आई होप आप लोगों को ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा ठीक है, चलिए अभी 31 ही मिनट हुआ है, तो 5 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन और करा देते हैं। 125 की सेंचुरी, इस बार सेंचुरी प्लस करते हैं। तो लीजिए अब क्वेश्चन जो आगे आपके लिए आने, अगला क्वेश्चन है 101। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्षर कान लेटरिंग के लिए आमतौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का उपयोग किया जाता है? ये आपके जो ड्राफ्ट्समैन हैं इनसे रिलेट करेंगे क्वेश्चन, ये सबको मिक्सअप किया गया उस हिसाब से क्वेश्चन है। तो विच ग्रेड ऑफ पेंसिल इन कॉमनली यूज फॉर लेटरिंग इन इंजीनियरिंग ड्राइंग? HB या H पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। 102 ड्राइंग शीट के आकार A4 का मानक आयाम डायमेंशन क्या होता है? व्हाट आर द स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ A4 साइज ड्राइंग शीट्स? 210 मीटर टू इंटू 290 मिलीमीटर। और उसके बाद 103 है स्टोर कीपिंग में फीफो का पूर्ण रूप क्या है? तो ये तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये टेक्निकल सेक्शन है, 25 आप लोगों के लिए टेक्निकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट 104 इन्वेंट्री प्रबंधन ABC विश्लेषण का क्या अर्थ है? द ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ऑलवेज बेटर कंट्रोल मूल्य के आधार पर सामग्री का वर्गीकरण, ऑलवेज बेटर कंट्रोल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आइटम। और 105 में लंबी दूरी के संचार कम्युनिकेशन के लिए किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? ऑपरेटर कम्युनिकेशन वालों से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस टाइप ऑफ वेव्स आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये टेक्निकली आगे आपके इनके मिक्सअप है। फैक्स का पूर्ण रूप क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैक्स? फार अवे जेरॉक्स है ना, फैक्स मिसाइल बोलते हैं इसको, फैक्स मिसाइल। और 107 है कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? व्हाट इज द नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? तो आप सभी को पता होगा, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है उसे कहा जाता है। और 108 इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए किस नियम समूह का उपयोग किया जाता है? प्रोटोकॉल, जैसे TCP या IP के माध्यम से भेजा जाता है। 109 प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर कौन से हैं? विच आर द प्राइमरी कलर? लाल, हरा और नीला, RGB जिसको बोलते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जिसे प्राइमरी कलर प्राथमिक रंग बोला जाता है। और 110 अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार सेफ्टी हेलमेट में पीला रंग किसके लिए होता है? मजदूरों, भारी मशीनरी ऑपरेटरों के लिए, क्योंकि ये दूर से दिखाई पड़ता है। और 111 कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए 5S अवधारणा किस देश से आई है? फ्रॉम विच कंट्री डिड द 5S वर्कप्लेस सेफ्टी एंड सॉर्टिंग कंसेप्ट ओरिजिनेटेड? जापान से ली गई है दोस्तों। 112 विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिक फायर? CO2 जिसको कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई पाउडर टाइप क्लास C से कहा जाता है।
और 113 कागज की आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का अग्निशामक युक्त होता है? विच क्लास ऑफ द एक्जेस्टर इन यूज फॉर पेपर फायर? श्रेणी ए, क्लास ए, पानी या पानी से आधारित। 114 ORS घोल का पूर्ण रूप क्या है? जो आप लोग पीते होंगे पेट में जब खराब हो जाता है तो ORS का घोल बच्चों को या बूढ़ों आजकल सभी पीते हैं, तो इसका जो पूर्ण रूप है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स। अगर आदमी को ज़्यादा वोमिटिंग या दस्तिंग हो गई तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है। जीएस से क्वेश्चन होगा रिलेटेड, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। और 115 विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। 116 है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। आई होप ये सब तो आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है दोस्तों। और 118 सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क लोकेटेड? तो काठमांडू नेपाल में है। 119 भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड? तो डॉक्टर CV रमन जी थे। 120 प्रसिद्ध पुस्तक अग्नि की उड़ान विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनके बहुत सारे कलाम लिखे गए हैं। इन्हें पढ़िए, बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने लिखी है। अगर इनके बारे में आप नेट में सर्च करेंगे तो आप पढ़ते रहेंगे, आपका मन ही नहीं भरेगा, इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई कौन थे? हु वाज द फर्स्ट एशियन टू विन ए नोबेल प्राइज? तो वो से भाई साहब रविंद्रनाथ टैगोर। आई एम रविंद्रनाथ सिंह, हाँ, आई एम नॉट रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर इज ए उपाधि ना, बस जस्ट आई जोकिंग। तो ये नोबेल पुरस्कार जो प्रथम विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जो आपके राष्ट्रगान के रचयिता गायक भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट 122 ईमेल का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल? रे टॉमलिंसन ने किया था इसको। और 123 है GPS का पूर्ण रूप क्या है? GPS जो आप गाड़ी उड़ी में लगा दे कहीं भी तो आप आसानी से देख सकते हैं कौन व्यक्ति कहाँ तक गया हुआ है GPS के माध्यम से। इसको बोलते हैं ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, GPS का फुल फॉर्म, जिसे आप लोग याद करिए, बहुत अच्छी जानकारी है। सड़क संकेत में लाल त्रिकोणीय चिन्ह का क्या दर्शाता है? व्हाट डज ए रेड ट्रिंगल साइन रिप्रेजेंटेड इन रोड साइन? चेतावनी या संचेतक चिन्ह, काउंट्री नेहरी वार्निंग साइन इसको बोलते हैं, ठीक है। 124 स्टैंड फाइनल लास्ट 125 इज कंप्लीट। क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया पर NDRF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो सबसे ज्यादा कार्य करते हैं CCT में, कि इन विच ईयर वाज द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इस्टेब्लिश? तो दोस्तों 2006 में की गई थी और ये बहुत ही अच्छा कार्य करती है। तो आप बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम BRO एग्जाम 2026 फ्रॉम BRO सेंट्रल यूट्यूब के द्वारा जो आप लोगों के लिए कार्य करता हूं। काफ़ी मेहनत करने के बाद आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आता हूं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप अपना प्यार ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करके देते रहिए। सभी ज़रूरतमंद तक शेयर करिए अपने दोस्त मित्रों के साथ और बिंदास तैयारी कर देते रहिए। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट वीडियो के साथ।